हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ल्यूमिनस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आप सभी को बता दें, जितने भी हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं जो इस सीरीज़ को वॉच कर रहे हैं डेडिकेटिवली, तो उनको तो पहले से ही पता है, लेकिन जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं हमसे जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हम क्लास 10th की इंटायर मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके मैंने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे और आज इस सीरीज़ का हमारा 4th हो गया है, 5th लेक्चर है आई थिंक आज। सो पिछला लेक्चर हम अपलोड कर रहे थे, इसमें क्या हुआ कि जो कुछ हम ये 4th लेक्चर था वो हमारा, ये 3rd या 4th लेक्चर वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड था और ये भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो ये हम लोग अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। सो अगर आपने इस सीरीज़ को वॉच किया, आपने पूरी सीरीज़ को कवर किया, तो डेफिनेटली ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकती है। ठीक है, तो जब हम पिछला लेक्चर अपलोड कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ, कुछ रैंडम नॉइज़ की वजह से मुझे उस लेक्चर को रोकना पड़ा था। तो इसी वजह से उस पर मैंने आई थिंक जब आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे मैं रिवाइज़ कराने जा रहा था, लेकिन कुछ रैंडम नॉइज़ आगे ऐड हो गई उसमें, तो इसी वजह से मुझे उसको रोकना पड़ा और एडिट करके वहाँ से थोड़ा सा एडिटिंग भी करनी पड़ी। तो उसमें कुछ जब मैं थोड़ा सा करेक्शन है, जब मैं पिछला लेक्चर अपलोड कर रहा था तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट लिख रहा था, जो मैं फिर से लिख देता हूँ। सो जो अब अगर आप नोट्स बना रहे तो उसमें बस ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो उसमें क्या था, मैंने लिखा था an माइनस am इज़ इक्वल टू, मैंने लिख दिया था m माइनस n इंटू डी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बस क्या कर लेना है, बस यहाँ पे जो ये इधर रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे बस m की जगह पे n कर लेना है और n की जगह पे m कर लेना है। तो बस करेक्शन इतना सा करना है, इसको बस इतना आपको लिख लेना है। ये वाला जो है हमारा रिजल्ट थोड़ा सा बस केवल इतना बस चेंज कर लेना है। मैं लिख देता हूँ an माइनस am इज़ इक्वल टू n माइनस m इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है ये हमारा करेक्ट है। तो इसको आप क्या कर लेना, अब जो पीछे नोट्स बना रहे हैं आप पीछे देखेंगे तो वहाँ पे बस इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब हम पीछे क्या करते हैं, तो पिछला मैंने क्या किया था, हम एन टर्म जो है निकाल रहे थे। कोई भी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमारी सीरीज़ है, उसका हम एन टर्म कैलकुलेट कर रहे थे, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो वो मैंने थ्योरी को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप थ्योरी वॉच करना चाहते हैं तो आप इनको जितने भी लेक्चर आप इनको सीरीज़ से वॉच करिए, एक सीक्वेंस में वॉच करिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि एन टर्म किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं किसी भी सीरीज़ का, तो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो सीरीज़ का एन टर्म जो होता है हमारा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जनरली किसी भी सीरीज़ का एन टर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, यानी कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। तो ये कैसे आया, मैंने वहाँ पे थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ, ये फार्मूला किस तरीके से आया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है। तो इसका बस यहाँ पे यही जो फार्मूला है इसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम एन टर्म को कैलकुलेट करेंगे। जो हमारी ऊपर हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें हम पहले फर्स्ट टर्म देख लेते हैं क्या है हमारा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, ये सीरीज़ है हमारी। एक बार लिख लेता हूँ मैं, इसी तरीके से आप फॉलो करिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। जब आप एग्ज़ाम में लिखे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कुछ भी ना करिए, पहले सबसे पहले आप सीरीज़ को नीचे लिख लीजिए। तो हमारी सीरीज़ क्या है, हमारी सीरीज़ है 2 7, क्वेश्चन में ऊपर गिवन है 12, ऐसे ही आगे एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा इसका क्या है 2, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को पकड़ लीजिए। तो 7 माइनस 2, मैंने पहले 2 पकड़ लिए, 7 माइनस 2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जनरली हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट 5 ही लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 5। तो ये हमारे 2 इम्पॉर्टेंट जो है, इससे मैंने कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मैंने सीरीज़ का जो है पता कर लिया, इस सीरीज़ गिवन थी। अब यहाँ पे हम रख देंगे ऊपर जो फार्मूला गिवन है एन टर्म। तो हमारा एन टर्म कैसे निकालते हैं, हमें कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है, वो हमारा गिवन है, ऊपर गिवन है सीरीज़ में 10th टर्म। ये हमारा 10th टर्म को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, गिवन है। तो अब यहाँ पे रख देते हैं ए टेंथ इज़ इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, फार्मूला ऊपर मैंने लिखा हुआ है
ये थोड़ा सा दिख जाए आप लोगों को, ये बस आप इसमें रखते जाइए वैल्यू। ए की वैल्यू हमारी कितनी थी 2, ए की वैल्यू हमारी 2 थी, 2, ये यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी कितनी थी 2 थी, तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एन हमारा कितना था, एन हमारा जनरली यहाँ पे 10th निकालना था ना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और -1, और उसके बाद में कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है, इंटू 5। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना, यही हमारा इस सीरीज़ का क्या होगा 10th टर्म होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 2 + 10 - 1 9 इंटू 5, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 9 5 = 45, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी = 47, सॉरी ये 45, और जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 47। तो हमारा 10th टर्म क्या आ गया, 10th टर्म जनरली हमारा आ गया 10th टर्म हमारा क्या आ गया 47 आ गया। इसको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, ये थोड़ा थिक है, हाँ अब ठीक है। तो हमारा क्या होगा ये 47, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। तो ये मैंने बहुत बेसिक वे से ट्राई किया है समझाने के लिए आप सभी को, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या था, गिवन था क्वेश्चन में, हम 10th टर्म से एक एपी थी उसका पूछा था, गिवन हमारी एपी क्या थी 2 7 12। तो यहाँ से हमने क्या किया, जनरल फार्मूला अपना लगाया, an = a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, बस ए और सीरीज़ को लिखा, और ए यानी फर्स्ट टर्म को वहाँ से क्या किया आइडेंटिफाई किया, और कॉमन डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया, कैलकुलेट किया, और वैल्यू रख दी फार्मूला में, वैल्यू को पुट किया, उसके बाद में बस सॉल्व किया, और हमारा 10th टर्म निकल गया। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहली प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये तो मैंने पहले अभी बताया, ये तो हमें करना नहीं है। अब हमारा जो फर्स्ट टर्म, जो पहली प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली, अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यानी दूसरी प्रॉब्लम है, उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज़ n 3n - 5। तो हमें एक ऐसी एपी बतानी है जिसका जो nth टर्म है वो 3n - 5 है, ठीक है। तो जैसे मान लिया कोई भी सीरीज़ है, उसका nth टर्म, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको किसके इक्वल कर सकते हैं 3n - 5, ठीक है। तो और हमें ये भी पता है कि कोई भी सीरीज़ का जो nth टर्म है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कोई भी सीरीज़ का है वो nth टर्म है, उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं a + n - 1 d। ये तो हमें हमारा फार्मूला है, सॉरी a - 1 इंटू डी, ये तो हमारा जनरली फार्मूला है। तो यहाँ पे an की जगह पे क्या रख सकते हैं, an a + n - इंटू डी। अब यहाँ पे क्या करते जाएंगे, अब हमें सीरीज़ यहाँ पे क्या बताना है, हमें कोई भी एपी बतानी है। तो यहाँ पे इस फार्मूले का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिना फार्मूला ही लगाया काम हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे दोनों साइड, और हम वैल्यू को कैलकुलेट करते जाएंगे। तो इसको यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ यहाँ से, बस यहाँ से n की वैल्यू को रखते जाओ। जैसे हमें फर्स्ट टर्म निकालना है किसी सीरीज़ का, जैसे यहाँ पर क्या करना है a1, तो n की जगह पर 1 रख दो दोनों साइड, तो 3 × 1 और -5। तो पहला टर्म हमारा क्या निकल के आ गया, पहला टर्म हमारा निकल गया 3 × 1 = 3, 3 × 1 यानी -2। पहला जो है हमारा टर्म क्या निकल के आ गया -2, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे। और सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3, n की जगह पे क्या रख देंगे 2, -5 एज इट इज़। तो इसका क्या हो जाएगा 6 - 5 यानी 1। सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से थर्ड टर्म भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3 × 3, n की जगह पे सिर्फ 3 की वैल्यू मैंने पुट की है बस, और कुछ भी नहीं किया। तो 3 3 = 9, 9 - 5 यानी 4। थर्ड टर्म हमारा क्या आ गया 4। ऐसे ही आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक और मैं करके दिखा देता हूँ। बस यहाँ से हमारे सीरीज़ बस 3 टर्म्स मिल गए, बस यहाँ से हमारा जो है यहाँ से सीरीज़ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं 4 भी फिर भी करके दिखा देता हूँ। तो 3 और यहाँ पे n की जगह पे क्या रख लेंगे 4 -5, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 × 12, 12 - 5 कितना हो जाएगा 7।
तो जनरली हमारी जो सीरीज़ है वो क्या बन के आ गई, हमारी जो सीरीज़ है वो क्या आई बन के -2, -2, 1, 4, 7, ठीक है। तो ये जनरली हमारी सीरीज़ बन के आ गई। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये मुझे आप नीचे कमेंट करके बताना है। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म क्या है, जो है वो कॉमन डिफरेंस क्या है, ये आपका जो है होमवर्क है, ठीक है। बस बहुत ईजी है, आप इसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है ल्यूमिनस स्टडी सर्किट, मैं इस लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है आप में से किसी भी फ्रेंड को हमारे, तो जनरली आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। या किसी तरीके की कोई क्वेरी है आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि आप में से किसी को भी डाउट ना रह जाए मैंने ये क्या किया। तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, एन टर्म एक सीरीज़ का दिया हुआ था, एन फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने एन इज इक्वल टू 3 - 5 इक्वल किया। अब यहाँ से उस फार्मूले का कोई यूज़ है नहीं, क्योंकि मुझे सभी जो सीरीज़ है उसके जो है हमें टर्म्स बताने हैं। तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू को रखते जाएंगे और हमें सीरीज़ के टर्म मिलते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने A1 रखा वैल्यू, तो वहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, फिर A2 रख लिया तो सेकंड टर्म मिल गया, और बस दोनों साइड n की वैल्यू पुटअप करते गए और सॉल्व करते गए और इजीली क्या कर लिया हमने, पूरे जो है सीरीज़ मिल गई हमें, बस हमें सीरीज़ ही बतानी थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक वे से मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको जो भी ये हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है, या जो जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छा लगता है, या तो आप जनरली हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। तो इससे हमें जनरली मोटिवेशन मिलता है कि और भी आपके लिए बहुत सारा काम करें। तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, दूसरी प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें हम जनरली, मैंने थ्योरी का पोर्शन पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था और इसमें हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगले लेक्चर में हम थ्योरी को पहले करेंगे और उसी में नेक्स्ट लेक्चर में, ये 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये पूरा जो अगर आपने अच्छी तरीके से देखा तो ये आपकी AP जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने बेसिक वे से इसको समझाने के लिए ट्राई किया है। तो अब यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या है, इसमें कह रहा है कि एक टर्म है 301 इज ए टर्म ऑफ एक सीरीज़ गिवन है 5, 11। इसको मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। ये हमारी सीरीज़ है 5, 11, 17 और 23। ये हमारी सीरीज़ गिवन है। अब इस सीरीज़ में क्या कह रहा है, एक टर्म वो खुद से दे रहा है रैंडम ऐसे ही कि 301, ये जो 301 है इस सीरीज़ का नंबर है कि नहीं है, ठीक है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ का हम nth टर्म क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इस सीरीज़ का हम nth टर्म क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और nth टर्म अगर नेचुरल नंबर आता है, कोई भी नेचुरल नंबर, को सारी बात समझ में, जैसे कोई भी सीरीज़ का जो nth टर्म होगा वो जनरली नंबर ही होगा, नेचुरल नंबर होगा स्पेशली। तो जैसे ये सीरीज़ ऊपर की मैं कह दूँ इसका 100 टर्म बताओ, तो 100 टर्म क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही तो होगा। या मैं 500 टर्म बताऊँ तो वो नेचुरल नंबर ही तो, कोई फ्रैक्शन तो होगा नहीं, वो इरेशनल है, रेशनल नंबर तो होगा नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम nth टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे A और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है इस सीरीज़ का, हम पता कर लेंगे इजीली। तो हम रख के चेक करते हैं, nth टर्म निकालते हैं और nth टर्म जो है वो नेचुरल नंबर आता है, तो ये हमारा जो है ये इस सीरीज़ का पार्ट हो सकता है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आता है तो ये सीरीज़ का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो इसको हम चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म क्या है, A = हमारा 5 और कॉमन डिफरेंस D क्या है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बस दूसरे में से फर्स्ट को माइनस मतलब बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर लेना। तो 11 - 5 इतना हो जाएगा, 11 - 5 6। कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, 6। मैंने डायरेक्टली लिख लिया। अब यहाँ से हम nth टर्म को लिख लेते हैं। nth टर्म यानी हम nth टर्म इसको निकाल लेते हैं। तो nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, an का जनरली हमारा फार्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। आई होप आप लोगों को ये फार्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने हर प्रॉब्लम में लिखने की कोशिश की है ताकि आपको ये लिखते ही क्या हो जाए, याद हो जाए। तो
अब यहाँ से nth टर्म को लिखते हैं। a की वैल्यू हमारी कितनी आई 5 और n की वैल्यू तो हमें बतानी ही है -1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है d। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो nth टर्म है ये हमारा क्या है 301। ठीक है 301, ये मैं इसके इक्वल कर देता हूँ 301। ये क्यों किया मैंने इक्वल, क्योंकि वो nth टर्म दे के रखा है। ये वैल्यू d की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, मैंने रखी नहीं, पुटअप नहीं की, इसको मैं रख लेता हूँ एक बार। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारी 6 आई है। अब यहाँ से nth की वैल्यू 301 की दे के रखी है। अब यहाँ से सॉल्व करके हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे कि n की वैल्यू जो है हमारी एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 ये कितना हो जाएगा 6n -6 और -301 इज इक्वल टू, या इसको इधर क्यों ले, हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम 5 को उधर भेजते हैं, इज इक्वल टू 301। ये हो गया, बस ब्रैकेट को ओपन किया उसके बाद में, क्योंकि मुझे सभी वैल्यू को दूसरे साइड आरचे साइड ही भेजना है। तो 6n इधर केवल अब 6n ही बचा, और इधर क्या करते हैं 301 और -5 साइन चेंज हो जाएगा और +6 माइनस में, तो साइन चेंज किया मैंने। और उसके बाद में इसको जो रखते हैं 301 और प्लस कितना हो गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 302। और उसके बाद में n की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 302/6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50 × 1/3। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एक जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी मैं लिख लेता हूँ, n की वैल्यू हमारी आई 50 × 1/3। तो ये हमारी n की वैल्यू आई यहाँ पर, ये हमारी n की वैल्यू आ गई। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सीरीज़ का n कोई भी टर्म nth टर्म नहीं है। ठीक है, तो देयर इज़ नो टर्म गिवन लिस्ट ऑफ ए नंबर इज़ 301। इस सीरीज़ का कोई भी टर्म जो है 301 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं हैंस देयर इज़ नो टर्म in the given list of numbers which is 301। तो इस सीरीज़ का कोई भी गिवन लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब है ये एपी को हम एक दूसरे नाम से भी कह सकते हैं कि ये नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कैसे किया मैं फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार, ताकि आपको कोई भी डाउट आप में से किसी को ना रह जाए कोई भी। तो मैंने क्या किया शुरू से, मैं एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज़ करा देता हूँ। तो इसमें क्या किया 301 कह रहा था, एक ये 301 उसने रैंडम एक को नंबर उठा लिया, उसमें पूछा कि ये जो सीरीज़ का पार्ट है कि नहीं, कोई भी टर्म है ये सीरीज़ का नहीं। तो मैंने क्या किया, नीचे सीरीज़ गिवन थी उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद में nth टर्म की फार्मूला लगा के मैंने nth टर्म को 301 कर दिया, क्योंकि वो जो हमारा nth टर्म था वो 301 ही गिवन था वहाँ पे, उसको nth टर्म मैंने एज्यूम किया। तो उसके बाद में सॉल्व किया, n की वैल्यू को कैलकुलेट किया। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये लास्ट में हमारी n की वैल्यू आ गई ये 50n 1/3। तो इस तरीके से ये क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है। और ये आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कोई भी सीरीज़ को मैंने बताया भी क्यों, क्योंकि कोई भी जब हम टर्म बताते जैसे 100 टर्म 500 टर्म मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे लिया था, तो उसमें वो एक नेचुरल नंबर ही था, वो कोई फ्रैक्शन नहीं था। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी वजह से मैंने ये कहा कि ये टर्म नहीं है। तो इस तरीके से हमने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ये थर्ड प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व कर ली है। ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम हो गई, थर्ड प्रॉब्लम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी फोर्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब एक सीरीज़ गिवन है, इसका हमें क्या बताना है, मिडल मोस्ट टर्म बताना है। ठीक है, कौन सा टर्म बताना है, मिडल मोस्ट टर्म बताना है। अब क्या है,
एक सीरीज़ है, इसमें हमारा क्या है कि पहले फर्स्ट टर्म हमारा क्या है सीरीज़ का, मैं फिर से एक बार सीरीज़ लिख लेता हूँ। सबसे पहले आप सीरीज़ ही लिख लें, -1 -7 -3 कॉमा डॉट 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 49। ये अब इसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा -11 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा 4 कैसे आया, मैंने क्या किया -7 और -11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस यहाँ पे मैं डायरेक्ट मैंने दिखा दिया आपको। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कोई भी टर्म nth टर्म इसका जो है 49 है हमारा जो है, इसको 49 को हम nth टर्म में जूम कर ले रहे हैं इस सीरीज़ का। जैसे हम फार्मूला लगा देते हैं, तो an = a + n-1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा d। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम nth टर्म की वैल्यू 49 रख के सॉल्व करते हैं। ये जो है nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा 49, तो यहाँ से 49 रख लेते हैं। a की वैल्यू हमारी कितनी आई -11 और प्लस n की वैल्यू तो हमें बतानी ही है कितने टर्म्स हैं सीरीज़ में, n की ही वैल्यू बतानी। n जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज़, ठीक है। और ये 49 nth टर्म, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया था 4 आ गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -11 और +1 -1 सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4n - 4। ये हो गया हमारा। इसको बस इधर केवल क्या कर लेते हैं दूसरी साइड बस कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 49, इसको बस RHS को LHS LHS को RHS बस इधर उधर स्वैप कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बस केवल ईज़ ऑफ कैलकुलेशन की वजह से। तो -11 + 4n और -4 = 49। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये इक्वल का साइन है, ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस सॉल्व ही करने का, बस n की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी हमारी। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4n इधर हो जाए, बाकी दूसरे साइड भेज दो तो 49 और +4 और +11, क्योंकि माइनस में दोनों थे तो दूसरी साइड हो जाएंगे पॉजिटिव। तो 49 + 15 कितना हो जाएगा 49 + 15, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 64 आई थिंक हो जाएगी 64, क्योंकि 5 9 5 16 सॉरी 14 और 5 4 6 64। तो 4n = कितना हो जाएगा 64 और n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 64/4। तो इसकी वैल्यू फाइनली हमारी कितनी आ जाएगी n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 16। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई n की वैल्यू हो गई ये 16। तो इस सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, जो हमारी गिवन सीरीज़ है उसमें कितने टर्म है 16 टर्म्स हैं। तो हमें क्या बताना है मिडिल मोस्ट टर्म बताना है, इस सीरीज़ का कौन सा टर्म बताना है मिडिल मोस्ट। लेकिन यहाँ पे 16 जो है, तो यहाँ पे 16 जो है एक इवन नंबर है। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, जब कोई भी सीरीज़ में इवन नंबर होते हैं तो वहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, कोई भी सीरीज़ है उसमें जब इवन नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो वहाँ पे हमें दो टर्म मिडल टर्म मिलते हैं। एक हमारा मिलता है n/2, एक हमारा क्या मिलता है n/2 और दूसरा क्या मिलता है n/2 + 1। तो बस यहाँ पे हमारे जो है मिडल मोस्ट टर्म क्या हो जाएंगे, तो मिडल मोस्ट टर्म हमारे क्या हो जाएंगे मोस्ट ऑफ AP। तो ये पहला हमारा n/2 यानी 16/2 और दूसरा क्या हो जाएगा 16/2 + 1, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9। तो दो टर्म्स हमारे क्या आ जाएंगे मिडिल मोस्ट टर्म आ जाएंगे। ये हमारा जो है ब्रैकेट के अंदर मैंने जो लिख दिया ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा 8 और 9 टर्म जो है मिडिल मोस्ट टर्म होंगे, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, बाकी कुछ नहीं। मतलब अब इसको क्या कर लेते हैं, ये हमारा जनरली क्या है, ये मिडिल मोस्ट टर्म पता चल गया हमारे 8th और 9th। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम ईजिली 8th और 9th टर्म की वैल्यू पता कर सकते हैं।
ठीक है। तो 8th और 9th टर्म की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं करके दिखा देता हूँ नीचे। तो जैसे 8th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें पता ही है, ए की वैल्यू हमारी -11 है और डी की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे नीचे मैं इधर साइड में करके दिखा देता हूँ इधर। तो ए 8 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, वही फार्मूला a + n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, पहले यहाँ पे एन का लिख लेता हूँ मैं, डी, ये एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारा कितना था -11, ए 8, ए 8 और एन की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 8 ही है हमारी, और -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई 4। सॉल्व कर लो तो -11 और ये कितना हो जाएगा, 8 - 7, 7 4 जा 28। तो 28 - 11 कितना हो जाएगा, 17। तो 8 टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ए 8 हमारा कितना हो गया, 17 हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड की भी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। 9th टर्म हमारा जो है उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए 9th हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रख रहा हूँ, ए की वैल्यू -11 थी और +-9 - 1 इंटू डी। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। हमें 8 टर्म पता ही चल गया था, 8 टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते। कॉमन डिफरेंस हमारा पता ही है कितना हो जाएगा, 4। तो अगला टर्म हमारा कितना हो जाता, 21। अगला टर्म हमारा कितना हो जाता, 21। लेकिन यहाँ पे वैसे भी सॉल्व करेंगे तो -11 और +8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे 4 कर लो डी की वैल्यू, डायरेक्ट रख लो डी की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 21। इसको सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। तो ए 9 हमारा कितना हो जाएगा, 9 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 21। ये हमारा एक और जो है 8 टर्म 9 टर्म मैंने बता दिया। तो हमारे जो फाइनल आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। तो शुरुआत से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि हमें एक मिडल मोस्ट टर्म बताने थे, क्या क्या है, वैल्यू बतानी थी। टर्म्स सबसे पहले मैंने क्या, मिडल मोस्ट टर्म नहीं, टर्म्स भी बताने थे या वहाँ पे हमें टर्म्स की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, तो मैंने टर्म्स भी बताई 8th और 9th और उसके बाद में उनकी वैल्यू भी पूछा था। जनरली वैल्यू पूछा था, मैंने पहले जब पढ़ा था तो मुझे लगा कि शायद ये पूछा था कि मिडल मोस्ट टर्म, तो यहाँ पे वैल्यू बतानी थी। तो जब टर्म्स पता चल गए तो वैल्यू तो ईजिली हम फाइंड आउट कर ही लेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता ही है। तो ईजिली बस मैंने सीरीज़ को लिखा, उसके बाद में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को लिखा, उसके बाद में मैंने nth टर्म का फार्मूला लगाया। वहाँ पे हमें nth टर्म क्या पता था, क्योंकि सीरीज़ का 49 जो है nth टर्म था, लास्ट टर्म मैंने उसको एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बताने थे ना। तो इसी वजह से मैंने 49 को लास्ट टर्म एज्यूम कर लिया। लास्ट टर्म होगा वही, जो लास्ट टर्म होगा वही उतने ही नंबर ऑफ सीरीज़ तो टर्म्स होंगे, इसी वजह से मैंने 49 को लास्ट टर्म एज्यूम कर लिया। तो इसको सॉल्व किया रख के और बस n की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16। तो n की वैल्यू 16 आ गई। तो 16 क्या है, कि इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो यहाँ पे हमें दो टर्म्स मिलेंगे। ऑड होता तो n/2 सिर्फ एक ही हमें क्या मिलता, टर्म मिलता। ठीक है, लेकिन उसके बाद में इवन है। इवन में जनरली हमारे कितने टर्म्स मिले थे, नहीं हाँ, जब ऑड होता है तो वहाँ पे n+1/2 मिलता है, और जब इवन होता है उसमें n/2 n/2+1 टर्म मिलता है। तो यहाँ पर क्या किया, मिडल मोस्ट टर्म मैंने इस तरीके से 8 और 9 हमें पता चल गए। उसके बाद में क्या हुआ कि अब उसने क्वेश्चन में पूछा था कि 8 टर्म बताइए, 8 टर्म की वैल्यू बताइए। तो मैंने यहाँ से बस ए और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता था, तो एक 8 की वैल्यू कितनी पता चली, हमें 17 पता चली। उसके बाद में मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर है। कैसे कैलकुलेट किया ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से मैंने वैल्यू को पुटअप किया। उसके बाद में ये 9 टर्म को भी सिमिलरली कैलकुलेट कर लिया। तो इसको मैंने 9 टर्म को फार्मूले से कर लिया। आप चाहे तो इसको, हमें 8 टर्म पता ही चल गया था तो 9 टर्म नेक्स्ट ही होगा, तो उसमें बस कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से भी मिल जाता है 17। और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था सीरीज़ का, 4 पहले से ही हमने फाइल पता करके रखा हुआ है। तो इसी वजह से 9 टर्म हमारा 21 हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत बेसिक समझाने के लिए ट्राई किया है। आप इसको वॉच करिए, बिल्कुल सीरियसली थोड़ा सा देखिए, और आपको डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और इस ये जितनी भी सीरीज़ है इसको फॉलो कर लें। इसके बाद आप क्वेश्चंस को ट्राई करें। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो 4th हमारी प्रॉब्लम हो गई।
अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, 17 टर्म ऑफ एन एपी, एक हमारी एपी है जिसका जो है 17 टर्म है और वो 10 टर्म से क्या कर रहा है, 7 ज़्यादा कर रहा है, यानी 7 ज़्यादा है। 17 टर्म है वो फर्स्ट टर्म से क्या है, 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। तो मैंने क्या करा के रखा है, ये कहने का मतलब ये है जैसे दो टर्म्स के बीच का जो है डिफरेंस हमें बताना है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो मैंने एक फार्मूला लिखा के रखा हुआ था, जैसे ए, अभी लास्ट टाइम पे मैंने उस फार्मूले को करेक्ट भी कराया है। वो कैसे करते थे हम लोग, जैसे मैं हमें कोई एन टर्म था और एक दूसरा एम टर्म था, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते थे उसको हम इस तरीके से लिख देते थे एन माइनस एम इंटू डी, इस तरीके से हम लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद में अब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना क्वेश्चन में गिवन है, 10 टर्म। इसको मैं लिख लेता हूँ, हाँ A10, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले 17, पहले बड़ा नंबर 17 टर्म माइनस A10 टर्म, इन दोनों का जो है A17 माइनस 10 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दे के रखा है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से हम इसको इस फार्मूले की हेल्प से कर सकते थे। तो हाँ, अब यहाँ पे क्या कर रखा है, A17 माइनस 10, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे के रखा है, 7, इसकी वैल्यू देख के रखा है 7। तो 7 इज इक्वल टू, तो ये 17 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 7 इंटू डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लें तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7 कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमारा जो है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बस यही हमें बताना था, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने कैसे किया, एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। तो क्वेश्चन में कहा कि एक 17 टर्म है किसी भी एपी का और वो 10 टर्म से 7 एक्सीड करा है, यानी 7 ज़्यादा है। जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना था उस सीरीज़ का। तो कॉमन डिफरेंस कैसे बताया, हमने एक पीछे फार्मूला लिखा के रखा हुआ है, उसको आपने अभी मतलब वॉच नहीं किया, पिछले लेक्चर में मैंने करा के रखा है, ये आपको पता है। तो ये इसको बस सिंपल क्या किया, बस हमें एन टर्म पता है, बस उसको क्या किया, सिंपल डिफरेंस करके आया है। आप उससे भी कर सकते थे, दोनों टर्म्स का डिफरेंस लें तब भी यही रिजल्ट आएगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में ये प्रूव करके भी दिखाया था कैसे आया। तो दोनों को रखा, बस आप डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते थे, ये फार्मूला बस इसको यूज़ करें। दोनों का डिफरेंस 17 माइनस 10 किया और यहाँ से मैंने 17 माइनस 10 एन और एम की वैल्यू रख ली दोनों की, और 17 माइनस 10 एन 17 और जो हमारा 17 टर्म और जो 10 टर्म था उन दोनों की 17 माइनस 10 की वैल्यू 7 ये दे के रखा है वैल्यू। जैसे ये जो वैल्यू है ये 7 क्वेश्चन में दे के रखा है, तो इसी वजह से मैंने 7 रख लिया। तो यहाँ से बस सॉल्व कर लिया, 7 और 7 हमारा क्या हो गया, इस तरीके से ये डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी, आई थिंक ये कौन सी मेरी प्रॉब्लम है, 5th प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर ली। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपना जो है बिल्कुल पढ़ते चले जा रहे हैं, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, थोड़ा सीरियस वे में पढ़ते हैं। और आप भी थोड़ा सा सीरियस रहिए चीज़ों के लिए, किसी तरीके कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हों तो बिल्कुल अपना जो है कंसंट्रेशन अपनी जो क्वेश्चंस हैं या अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे होना चाहिए, बस इधर उधर पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी अपनी जो है लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कंसंट्रेट करना, चीज़ों पे कंसंट्रेट करना सीखिए। मैथ्स भी कुछ ऐसे ही है, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका जो है थोड़ा सा सीरियस अटेंशन जो है मांगता है। आप इसको सीरियसली लेंगे, आप चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, आपको मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन जो है आप 1-2 बार ट्राई करिए, एक बार नहीं आता है तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, घबराना नहीं है देख के, बहुत प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद में समझना है, फिर उसके बाद में छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद फिर से ट्राई करना है कि ये हो जा रहा है मुझसे, नहीं हो जा रहा है, फिर नहीं हो रहा है, फिर से ट्राई करना है। तो ऐसे धीरे धीरे रिवाइज़ करते रहिए। तो ये आपको कोई भी सब्जेक्ट, ये तो रिवीजन तो हर एक सब्जेक्ट के लिए वैसे एडवाइस के हर जो भी टीचर हैं वो भी आपको एडवाइस करते हैं। आप या आप खुद रिवाइज़ करते होंगे तो इसको एक्सपीरियंस करते होंगे। तो खैर ये तो हो गया मोटिवेशन, अब हम थोड़ा मोटिवेशन से आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो है सिक्स प्रॉब्लम हमारी, सॉरी एक ज़्यादा हो गया, 6 प्रॉब्लम हमारी क्या है कि
एक AP को डिटरमाइन करना है जिसका थर्ड टर्म है 5 और 7 टर्म क्या है 9। तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम ऐसे सोचते हैं, जैसे कोई भी सीरीज़ को हमें डिटरमाइन करना हो तो हमें क्या पता हो, हमें उस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो कंडीशन गिवन है, ये थर्ड टर्म 5 है, 7 टर्म 9 है, तो इन कंडीशन की हेल्प से हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस जैसे ही हमें फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता चली, हम ईजिली हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज़ को हम किसी भी सीरीज़ की कोई भी टर्म्स की वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं, जैसे सबसे पहले वो हमारा जो फार्मूला उसको एक बार फिर से लिखता हूँ मैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड टर्म यानी ए थ्री की वैल्यू हमारी कितनी देखे रखी है 5, ए3 की वैल्यू कितनी देखे रखी है 5, और फर्स्ट टर्म हमें पता ही नहीं सीरीज़ का, तो फर्स्ट टर्म ए को हम ऐसे लिख लेते हैं। एन हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये जनरली क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 माइनस 1 यानी 2D। ये तो यहाँ से 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए प्लस 2D इज इक्वल टू 5। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्योंकि मैंने बस 5 को दूसरे साइड कर लिया, बस इधर उधर स्वैपिंग कर ली, बस और कुछ नहीं किया मैंने, 5 को उधर कर लिया, तो ये पहला हो गया। अब इसी तरीके से हमारा कौन सा था, थर्ड टर्म था 5, और इसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो है हम जो है 7 टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 7 माइनस 1 डी। ए और डी की वैल्यू हमें पता ही नहीं, तो उसको एज इट इज़ रखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो A7 की वैल्यू हमारी कितनी है, A7 की वैल्यू गिवन है 9, तो 9 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 6D। तो इसको बस इधर उधर कर लेते हैं, तो ए प्लस, ये क्यों करें, क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने में आराम हो जाती है। तो ए प्लस 6D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारी क्या होगी, दूसरी इक्वेशन। तो ये जो है हमें दोनों इक्वेशन, हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इन सॉल्व करने से हमें ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, यहाँ से ये दोनों हमारी, क्योंकि हमारा ए और डी दोनों वेरिएबल हो जाएंगे, तो इजीली हम यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं यहाँ पे कैसे करते हैं वो मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो ए प्लस 2D इज इक्वल टू 5 पहला हो गया, और उसके बाद में दूसरा क्या है, ए प्लस 6D इज इक्वल टू 9। अब क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, नीचे जो इक्वेशन है यहाँ से क्या कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो A1 है और सेकंड वाली इक्वेशन में A1 है, तो यहाँ से क्या है, कोई भी हमें नंबर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्या कर लेना, साइन चेंज कर लेना है। तो ये तीनों जगह पे क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। तो जैसे ही मैंने साइन चेंज किया तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सीरीज़ में क्या होता है, जैसे मैं इधर बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई की बात क्यों कही, वो इसलिए कही, जैसे यहाँ पे लिखा होता, मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, जैसे यहाँ पे लिखा होता ए प्लस 2D इज इक्वल टू 5, या इधर लिखा होता 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, ये कुछ ऐसे लिखा होता। तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते, तब ये क्या हो जाता 2A, तब साइन चेंज करते, तो इस वजह से तब ये पूरा कैंसिल आउट होता, तभी तो एक वेरिएबल बचता है यहाँ पे ये। तो इसी वजह से हम एक वेरिएबल को हटाने के लिए हमें कोई ज़रूरत पड़ती है, तो पूरी इक्वेशन में हम कोई भी नंबर ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ ये तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे इसको इरेज कर लेता है, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें। तो ये बस यहाँ पे क्योंकि दोनों का जो है मल्टीपल जो ए के साथ लिखा हुआ था वो 1 ही है, तो कोई भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस सिंपल मैंने बस साइन चेंज कर लिया, तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा क्या हमारा, बस सिंपल सॉल्व कर लेना है इसको। तो ये क्या हो गया 2D माइनस 6D और 5 माइनस 9, बस साइन चेंज के साथ मैंने लिख लिया। जैसे 2D ऊपर था पॉजिटिव और 6D नेगेटिव था, तो इधर कितना बचा 4D इज इक्वल टू माइनस 4। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या,
हाँ यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 4D आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का जो है 6D ज़्यादा था, इसी वजह से साइन जो है बड़े नंबर का ही आ जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 बस, क्योंकि यहाँ से 4 -4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। तो बस D की वैल्यू कितनी आ गई, -1। थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ मैं, इस पर राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि इस पर लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको लिखने में। तो आप सभी लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम जल्दी से ही अपना पेन टैब ले लेंगे। तो इस पे ये बंद कर देंगे। तो आप जो है, आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, तो आप ऐड कर दिया करो यार, इससे कुछ नहीं है, आपका कोई भी चार्ज इसका नहीं लगता है। आपको सब्सक्राइब करने से क्या होता है, बस सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा, उससे क्या होगा, कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, तो उससे ये आप ही लोगों के लिए काम हो रहा है। तो मैं और भी जो टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट एसेसरीज़ होती हैं उनको हम ऐड करते जाएंगे और क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाएंगे और भी मेहनत करते जाएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस, खैर हम अपने जो है सीरीज क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा जनरली क्या हो गया 1। अब कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब कोई भी जो ऊपर की मैंने इक्वेशन रखी थी उसमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, फर्स्ट या सेकंड, इसमें से अब D की वैल्यू कितनी पता चलेगी 1, तो A की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी। तो पहली हमारी इक्वेशन क्या थी, a + 2D = 5, उसको यहाँ पर साइड में रख के मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो a + 2D = 5, D की वैल्यू कितनी रख लो, D की वैल्यू 1 आई, तो 2 × 1 = 5, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, A की वैल्यू हमारी 3 आ गई। बस हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ही वैल्यू शायद क्वेश्चन में बतानी थी। हाँ, कॉमन डिफरेंस की नहीं बतानी थी वैल्यू, हमें जनरली बतानी थी वैल्यू, सीरीज़ बतानी थी। हाँ क्वेश्चन में, हाँ सीरीज़ बतानी थी। तो अब सीरीज़ हम यहाँ पे बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि हमें और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता चली गई। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, A हमारा 3 है, और बस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। A1 की वैल्यू तो हमारा कितना है 3, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पहला टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ, तो कितना हो जाएगा 4, सॉरी हाँ, दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 4, 3 4, और ऐसे ही बस ये 3 4 5 कॉमन डिफरेंस 1 ही, तो 3 4 5 6 ऐसे ही होता चला जाएगा बस ये। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो A2 + D की वैल्यू कितनी है, A2 4 और D की वैल्यू 1, तो ये अगला हमारा नंबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने 3 टर्म निकाल दिया, अब आगे और भी चेक कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बस 3 टर्म, बस 3 4 5 6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 ही ऐड होता चला जाएगा। तो 3 4 5 6 7 ... ये हमारी जो है सीरीज़ बन के तैयार हो गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो हम, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन देना है मुझे तो आई एम रियली ओपन फॉर दैट। और हाँ, और एक और चीज़ आप सभी को बतानी है कि कोई भी क्वेरी है आप तो जनरली मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने जनरली एक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते रहें और ज़िंदगी में तरक्की करते रहें।